हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नोट्स विद म्यूरी। तो आज हम करेंगे पंजाब बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स का पेपर लास्ट ईयर आया था 2025 में। तो आज हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले हम एमसीक्यू ही करेंगे और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए वो भी हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मार्केट इज मोर प्रैक्टिकल। मतलब कि जो रियलिटी में होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन को रियलिटी वाली मार्केट नहीं कहा जाता है। तो मोनोपोली मतलब बहुत कम होती है, और जो रियलिटी में मार्केट होती है दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। जैसे कि हमें भी पता है, कोई भी जैसे टीवी लगा लो, टीवी एलसीडीज के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सोप लगा लो, सोप के बहुत सारे ब्रांड है। तो रियल लाइफ में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ही एग्जिस्ट करती है। Which supply of commodity rise due to rise in its price? When the when supply of commodity rises due to rise in its price is called। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपको भी पता है, इस चैप्टर में दो कंसेप्ट है। एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज वाला कंसेप्ट, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन वाला कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कहते हैं कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज होती है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, तो उस कंसेप्ट को हम कह देते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड। तो मूवमेंट वाले कंसेप्ट में हमारा क्या होता है, या तो एक्सटेंशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमें पता है अगर प्राइस बढ़ता है, अब इसमें बोला है कि प्राइस राइज ड्यू टू प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ने से सप्लाई में क्या चेंज होता है, तो सप्लाई भी बढ़ती है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं extension of supply. There are the two principal branches of economics, that is micro and macroeconomics। तो आपका आंसर आएगा डी। When TU is maximum, MU is। इसका भी हमने MCQ कर रखे हैं, that is the TU कर्व। ये TU मैक्सिमम है, उस टाइम पे जो हमारी MU क्या होती है, जीरो। ये मैंने एमसीक्यू ना करवा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हर साल ऐसा आता है जिसमें टीयू का और एमयू के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये आप अच्छे से कर लो। मैंने यूटिलिटी वाले चैप्टर की एमसीक्यू की डाल रखी है, तो आप देख लेना वो जीरो, कि जब टीयू मैक्सिमम होता है तब एमयू जीरो होता है। विच टाइप ऑफ रिलेशन फाउंड बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन होता है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एक कमोडिटी के जो कॉस्ट पड़ती है उसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा है मैच द करेक्ट स्टेटमेंट। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मॉनेटरी फ्लो, मनी का फ्लो। इंजेक्शन क्या होते हैं? जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन देते हैं। सी का फोर्थ, ये वाला। तो लीकेज क्या होते हैं? जो इकोनॉमी को वीक करते हैं। जो इंजेक्शन और लीकेज है ना, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके आते ही हैं। इंजेक्शन के जो एग्जांपल है दैट इज एक्सपोर्ट, और लीकेजेस की जो एग्जांपल है दैट इज इंपोर्ट। इसमें हम कंजम्पशन ज्यादा करें तो इकोनॉमी में, लीकेजेस में होता है सेविंग अगर ज्यादा करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा पहले वाला। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम देन चेंज इन कंजम्पशन। हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी कंजम्पशन पे क्या चेंज आता है? दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बैंक रेट क्या होता है? एट रेट विच सेंट्रल बैंक गिव टू लोन पब्लिक कस्टमर? नो, एट रेट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक। यस, यही होता है जब कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी उधार लेना पड़ जाता है आरबीआई से, तो उस जिस इमरजेंसी रेट पे वो उधार लेते हैं आरबीआई से,
उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। देन है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोलते हैं NNP एट FC। इसको बोलते हैं नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी नेशनल इनकम चैप्टर का ही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। देन है वेरिएबल विच इज मेजर विद द रेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं फ्लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार आता ही आता है, ये मतलब ये क्वेश्चन। देन विच बैंक डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। किनको मतलब अथॉरिटी नहीं है? ना तो कमर्शियल बैंक इशू करता है नोट, ना प्राइवेट बैंक करते हैं, तो दोनों का आंसर आ जाएगा DANC। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जिसको अथॉरिटी है नोट इशू करने की। इनकम टैक्स इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। रेवेन्यू बजट भी पार्ट होता है, कैपिटल बजट भी पार्ट होता है, ये दोनों तो हो गए। तो नोट पूछा है कि जो गवर्नमेंट बजट के पार्ट नहीं होता है, तो वो होता है डोमेस्टिक बजट, ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेंट व्हेन द MC इक्वल टू MR, ये कंडीशन बोल रहे हैं। ये हमारी MR है, ये हमारी MC जा रही है। अब 2 पॉइंट बन रहे हैं, बट MC कर्व कट MR फ्रॉम द बिलो, नीचे से जाते हुए जाते, तो ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि इतनी क्वांटिटी बेचने पर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। देन है स्टेटमेंट्स। देयर आर मोर इकोनॉमिक फ्रीडम टू द पर्सन इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी इंडियन एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें जो मतलब कि इकोनॉमिक फ्रीडम है पर्सन को, वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है। एंड देयर इज मोर इकोनॉमिक फ्रीडम टू द पर्सन द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नहीं, ये नहीं होता। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो सारे डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। ये हमारा बी आंसर आ जाएगा। 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन है MR का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो MR के 2 फॉर्मूले होते हैं, TRN, TR माइनस N माइनस 1 टोटल रेवेन्यू, या हम कह देते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन क्वांटिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले ही सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ A and B। There is no change in dash when price elasticity of demand is inelastic। किसमें चेंज नहीं आता? जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है। वो इनइलास्टिक ये होती है, ये डिग्री होती है हमारी इनइलास्टिक की। हमें नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया 20। अब किसमें चेंज नहीं आ रहा? डिमांड सेम रह रही, मतलब हमारी डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। हमारे प्राइस चेंज जितने मर्जी हो जाए, बट हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो किसमें चेंज नहीं होगा? डिमांड में चेंज नहीं होगा। हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, ट्रू है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो इसके बाद हमें बी पार्ट आता है। बी पार्ट में हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो लास्ट ईयर है वो 13 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार क्या है 12 क्वेश्चन आएगा। आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये 20 मार्क्स का ये सेक्शन बी होगा इस बार। इसमें आपको छोटे छोटे लिखने हैं, बट बिल्कुल छोटे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। आपको 3 to 4 लाइन में इनका आंसर देना है। और जो आपकी डायग्राम बनती है किसी भी क्वेश्चन की, तो उसकी डायग्राम जरूर बनानी है इसकी आपको। तो इसमें आपको एक ये क्वेश्चन आया हुआ है टेबल वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। MC से TC निकालना है। तो हमें पता है कि MC से TC निकालने के लिए इसका 30 हो गया, इसमें ऐड कर दो ये 55 हो गया, इसमें ये ऐड कर दो 75 हो गया, और ये ऐड कर दो 85 है। इसके 2 टेबल आपको जरूर आएंगे ही आएंगे टेबल वाले। कॉस्ट वाले चैप्टर में ये टेबल, एक TFC वाला टेबल भी हर बार आता ही आता है।
ये आपको आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारे ये 6 मार्क्स इसमें कम हुए ना इस बार, एक और आएगा, 2 आएंगे इस बार आपको केस बेस्ड क्वेश्चन वाले, मतलब पैराग्राफ 2 आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन डी है, डी में आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ आएंगे। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इकॉनमी में इनकम है जो वाई है वो है 80,000, और इन्वेस्टमेंट है मतलब इन्वेस्ट किया गया है 7,000। एमपीसी दे रखा है आपको 0.5। एमपीसी से हम के निकाल सकते हैं 1/0.5, तो हमारी के की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू ओवर पॉइंट हटा के 10 आ गया, तो ये बन गया 2, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे इसका, फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कितनी चेंज होती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 7,000, और हमें इनकम नहीं पता कितनी चेंज हुई, बट हमें पता है कि की वैल्यू है 2। तो इसको हम क्रॉस, मतलब ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 2 इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर 7,000, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनकम कितनी चेंज हुई है 14,000। तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पर टोटल इनकम, तो टोटल इनकम हम क्या करेंगे, 14,000 को किस में ऐड कर देंगे, 80,000 में ऐड कर देंगे, तो ये 94 बन जाएगा। इसको ऐड कर दो 80,000 में, तो आपका बन जाएगा 94,000। देन ये नेक्स्ट जो मैंने बोला था, ये टेबल हर बार आता ही आता है आपको। ये क्या है, टीसी है। टीसी हमें पता है इन दोनों का जोड़ होती है, तो जीरो पे जो चेंज नहीं हो रहा तो वो टीएफसी है। तो सारे कहीं हमने इसको 50 50 50 50 लिख देना है। अब हमें पता है ये दोनों का जोड़ है, इसमें से माइनस कर दो। ये पता है कोई नहीं लगाया है, यूनिट्स प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो टीवीसी भी जीरो ही होगी। उसके बाद 90 से 50 गए 40, यहाँ पे 90 आ गया, 150, यहाँ पे हमारा आ गया 230। एएफसी का हमें क्या फॉर्मूला लगा देना है, एएफसी किसके बराबर होती है, ओवर क्वांटिटी, मतलब टीएफसी ओवर क्वांटिटी इक्वल टू एएफसी, मतलब टीएफसी वाले को हमने क्वांटिटी से डिवाइड करना है। इन्फिनिटी आ गई, 50 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया, 3 से डिवाइड किया तो 16.67 आ गया, 4 से डिवाइड किया 50 को तो ये 12.5 आ गया। उसके बाद ए वी सी का फॉर्मूला होता है टी वी सी ओवर क्वांटिटी, इसे सेम आ जाएगा 0, 50, 40, 45, 150 को 3 से डिवाइड किया 50 एंड 57.5। तो ये हमारे न्यूमेरिकल है जो हमने किए हैं। अब इसके बाद हमें सेकंड ई पार्ट है। ई पार्ट में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इनकम का आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपको। तो उसमें हमने मतलब नेशनल इनकम निकालनी होती है ज़्यादातर, तो वो हमें देख के पता चलता है कि हमें नेशनल इनकम कौन से मेथड से निकालनी है। अब जो टर्म्स दे रखी है ना, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, इम्प्लॉय, ये 5 हमारे क्या है, हमारे नेशनल इनकम को फाइंड करने के नेशनल इनकम मेथड के पार्ट है। हम रेंट को, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इन चारों पांचों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी एनडीपी एट एफसी। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। पेपर में बहुत बार डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो हम ये पांचों चीजों को ऐड करते हैं, 100 प्लस 150 प्लस 75 प्लस 400 प्लस 70। तो इन चारों पांचों को जब हमने ऐड किया तो ये हमारा बन गया है 795। 795 बन गया है। इसके बाद हमें निकालनी क्या है, एन एन पी एट एफ सी। तो एन डी पी एफ सी में जब हम एन एफ आई ए ऐड कर देंगे तो ये हमारी एन एन पी एट एफ सी आ जाएगी। इसमें 7925 प्लस एन एफ आई ए ये रहा 200, तो ये हमारा बन गया
995। एक हमसे उन्होंने पूछ रखा है जीडीपी एट एमपी, तो ये एनडीपी एट एफसी है। नेट से डोमेस्टिक ग्रोस जाना है, डेप्रिसिएशन एट डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही है, नहीं ये हमारी एनएनपीआई है ना, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, हमारी बन गई है माइनस एनआईटी एनएफआईए, और फैक्टर से मार्केट जाना है तो प्लस एनआईटी, ये बन गया एन 995। डेप्रिसिएशन कितनी है हमारी 105, एनएफआईए माइनस करनी है 200, और एनआईटी है प्लस 90, तो इनको करेंगे तो आपके आ जाएंगे 990, ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अगर आपको इस पे फुल वीडियो चाहिए नेशनल इनकम के चैप्टर पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।